गया के इमामगंज से डाल्टनगंज भाया बांके बाजार इमामगंज के लिए नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए 426 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। कार्य जल्द प्रारंभ होगा। ये बात रविवार को कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज नगर पंचायत अंतर्गत स्थानीय गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गरीब संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बताया। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी उपस्थित थे। इस दौरान राज्य और केंद्र के मंत्रियों ने इस बड़े सौगात की घोषणा की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जो विभाग हमें मिला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा विभाग है। हमारे विभाग में बहुत रोजगार है। कैबिनेट मंत्री होने के नाते पूरे देश के साथ साथ बिहार का भी विकास होगा, लेकिन गया के लिए भी काम करना जरूरी है। बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था। मैं मंत्री बनते ही गया के डोभी के नज़दीक एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए प्रस्ताव दिया और वह स्वीकृत हो गया। इसके लिए डोभी के नज़दीक 20 एकड़ जमीन भी मिल गया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा युवकों को रोजगार मिलेगा। है कि अभी चुनाव होने वाला है, तुरंत ही नोटिफिकेशन होगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर। तो इस चुनाव में अनेकों लोग अपना इधर उधर करेंगे। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कार्यकर्ताओं ने भी सोचा कि एक साथ मिल करके हम लोग भी संगठित हो करके लोगों की बात सुने, और हम लोगों ने भी कहा कि भाई क्या किया है यहाँ के लिए और क्या करेंगे। सब बातों की चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये कहा कि एक भारत सरकार के मंत्री और एक बिहार सरकार के मंत्री जब आपके काम का गारंटी लेता है तो इससे ज़्यादा अगर कोई गारंटी ले तो आप लोग कीजिए, और नहीं तो फिर कवाई साहब को वोट दीजिए। यही तो अभी कर रहे हैं, कवाई छाप यहाँ चुनाव लड़ेगा। लोकल चुनाव में लोकल लोग आएंगे या फिर पैराशूट? वो सब हम लोग आपस में विचार कर लेंगे, जो भी होगा कवाई छाप का। वोट का मामला चर्चे में चल रहा है सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वोट का मामला चर्चे में चल रहा है, उस पर क्या? वो तो भारत सरकार ने उस पर अपना एक्शन लिया है। उसमें बहुत सा वक्फ के नाम पर लोग बहुत तरह की बाएं बात बोल रहे थे। वक्फ के कार्यों में सुधार हो, अच्छा लोगों को, गरीब लोगों को फायदा हो, इस विचार से वक्फ बोर्ड ने नया कानून लाया है। वो कानून अच्छा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो गरीब तबके के जो हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन जो व्यक्तिगत लोग लाभ लेकर के इधर उधर जो करते हैं उनसे निजात मिलेगा। बहुत लोग मेला का मांग रहा था कि मांझी जी सौगात देंगे, क्या सौगात है? अभी तो दिया तो कि जब गया से डाल्टनगंज रेलवे लाइन लगभग 426 करोड़ रुपया का सैंक्शन हो गया, ये सौगात नहीं है क्या है? फिर उसके अलावा हमने कहा हमारा विभाग में टेक्नोलॉजी सेंटर होता है 200 करोड़ का, फिर शेड्यूल कास्ट हब होता है वो भी 100 करोड़ का होता है। ये दोनों का वादा किया कि हम 1.5 साल के अंदर ये कराएंगे, तो 300 करोड़ रुपया का सौगात तो ये दे दिया और 426 करोड़ रुपया का वो दे दिया। 800 करोड़ का सौगात तो देके जा रहे हैं। जिला का मांग रहा है सर। अब उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम बिहार के नहीं हैं, लेकिन ये जरूर हम मानते हैं कि इमामगंज ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसा बहुत जगह क्षेत्र है, प्रखंड है जो जिला बना है, जैसे है और लोग नहीं जाएगी उस जगह पर आएगी कुछ दूरी से सिंगल रोड है, बाकी डबल रोड। अगर ये डबल रोड हो जाए तो उसके बारे में तो कहा हूँ कि हम आपको इमामगंज मोड़ से लेकर के कोठी होते हुए सड़क तक के डबल रोड बनवा में डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए